एपी सिंह का बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा आया है सामने। जैसा कि आप देख रहे हो, सीमा हैदर केस में एपी सिंह इनलीगल चीजों को लीगल बनाने में अपनी कसर नहीं छोड़े हैं। वो लगातार जो लीगल चीजें मोबिन मलिक सर कर रहे हैं उसके खिलाफ इनलीगल काम करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है, क्योंकि एपी सिंह का बहुत बड़ा एक खुलासा सामने आया है कि ये पहले भी फर्जी दस्तावेज बना चुके हैं, फर्जी काम कर चुके हैं। इसका बहुत आज मैंने एक वीडियो देखा एडवोकेट महोदया के पास, उन्होंने इनका सच बताया। निर्भया वाले मैटर में एपी सिंह ने फर्जीवाड़ा किया था, लीगल डॉक्यूमेंट्स की हेराफेरी की थी और उसका उन्होंने अपने चैनल पे दिया हुआ भी है, जिसमें एपी सिंह द्वारा एपी सिंह ने जो था निर्भया के जो दोषी थे उनको बालिग से नाबालिग बनाने के लिए उनके आय प्रमाण पत्र में गड़बड़ी की थी और उस गड़बड़ी के पकड़े जाने के बाद हाई कोर्ट ने दोषी वकील एपी सिंह को फर्जी आयु प्रमाण पत्र बनाने और अदालत का समय बर्बाद करने के लिए फटकार लगाई थी। और दिल्ली कोर्ट ने दिल्ली बार काउंसिलिंग को आदेश दिए थे कि 25,000 का जुर्माना वसूला जाए और इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इससे आप समझ सकते हो कि एपी सिंह ने पहले भी फर्जीवाड़े करने की कोशिश की और अब ये सोशल मीडिया पे चीज़ें सामने नहीं आई कि इन पर कार्रवाई हुई या नहीं और 25,000 का जुर्माना इन पे वसूल करने के आदेश कोर्ट ने दिए। ये मैं डॉक्टर अमिता मलिक एडवोकेट है, उनके चैनल पे पूरा वीडियो पड़ा है, आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हो कि एपी सिंह ने निर्भया वाले केस में भी कितनी गड़बड़ करने की कोशिश की और इसके कारण एपी सिंह पर कोर्ट की जब नज़र पड़ी, कोर्ट ने इनको सख्त से सख्त हिदायत दी और इन पर कार्रवाई करने की आदेश दिए और इन पे 25,000 का जुर्माना भी ठोक दिया। और यहीं पे सीमा हैदर केस ले लीजिए कि एपी सिंह यहाँ पे कानूनी दाव पे छोड़कर इसको एक अवैध घुसपैठी को अपनी बहन साबित करने में ज़्यादा तुले हुए हैं। ये हिंदू सनातन धर्म का जो चोला पहनाकर कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कानून के इतने बड़े ज्ञाता एपी सिंह सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, ऐसी उम्मीद हम लोग नहीं कर सकते किसी अधिवक्ता से, लेकिन ये चीज़ हुआ है। इन्होंने पहले भी पूर्व में भी ये चीज़ें करने की कोशिश की और अब मोबिन मलिक सर पर इन्होंने 20-20 नोटिस जो सीमा हैदर के द्वारा डलवाए हैं वो कहीं ना कहीं इस पर मोबिन मलिक सर से वो तो कैंसिल हो चुके हैं, क्योंकि सच होता है। मोबिन मलिक सर बैठे भाई यहाँ पे गुलाम हैदर का केस लड़े, इंटरनेशनल मामलों के केस लड़े। आज कुछ लोगों को मैं जवाब देने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को जरा देख लीजिएगा क्योंकि आपको जवाब देना बहुत ज़रूरी हो गया है। अब ये जो कानूनी पचड़ा है, एपी सिंह जिस तरीके से चीज़ों को यहाँ गड़बड़ाने की कोशिश कर रहा है, जिस तरीके से सीमा हैदर दावा करती है मैं सनातनी बन गई, मैं हिंदू धर्म बन गई, हो सकता है फर्जी प्रमाण पत्र बनाने में जो माहिर हैं साहब जी ये कोशिश कर रहे हो कि फर्जी प्रमाण पत्र बनवा लें और ये इनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया कि सीमा हैदर पाकिस्तानी है, अवैध घुसकर भारत में आई है। एक अवैध घुसपैठिया यहाँ कोई भी दस्तावेज इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ये भारत का बच्चा जानता है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब के कानून में ऐसा कौन सा वो चला गया कि इनको कुछ समझ में नहीं आता है, इनकी बुद्धि ने काम करना छोड़ दिया। ये तो बच्चा भी जानता है भाई, जब यहाँ के सिटीजन नहीं है, इसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो कैसे फर्जी काम कर सकती है। मोबिन मलिक जो लगातार कानूनी लड़ाई लड़े, उनको लेके जो कुछ चंद चाटुकार हैं जो चाहते हैं सीमा हैदर से उनका फायदा है, सीमा हैदर भारत से ना जाए, वो चीज़ों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। और सीमा हैदर जो अब कुछ समय से यहाँ जड़ें जमा के बैठ गई, इसकी जड़ें कट चुकी है, टेंशन ना लीजिए। और एपी सिंह शुरू से इसको अपनी बहन, इसको सनातनी, इसको धर्म युद्ध, इसको हिंदुस्तान पाकिस्तान जो तमाम चीज़ें करते हैं, ये एक वकील को शोभा नहीं देता, वो भी सुप्रीम कोर्ट का लॉयर जिसे 25-26 साल का एक्सपीरियंस है कानूनी चीज़ों का। जब इनसे सवाल पूछा जाता कानून का तो इनके जवाब कुछ और ही होते हैं। इनके जवाब सुनकर अच्छे अच्छू के परखच्चे उड़ जाएंगे। अगर इनसे सवाल कानून का पूछा जाता है ये दूसरे ही ट्रक पे चले जाते हैं, इनकी मेमोरीज गायब हो जाती है कि सीमा मेरी बहन है, सीमा सनातनी है, सीमा सनातन में आ गई तो लोगों को मिर्चें लग रही है, सचिन के परिवार को परेशान किया जा रहा। अरे भाई साहब,
सचिन के परिवार को परेशान किया जा रहा है, साबित तो करिए आप कि ये सचिन का परिवार है, जबकि इसके पूरे डॉक्यूमेंट्स में गुलाम हैदर ही इसका पति है। ये जो महोदय है इस तरीके के खेल खेलते हैं कि एक पाकिस्तानी औरत को, अवैध घुसपैठियों को भारत में जमाने का काम करते हैं और एक ऐसा ग्रुप तैयार कर लेते हैं, सनातन का चोला पहना के वकालत से हटकर ये धर्म युद्ध छेड़ देते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान कर देते हैं। अभी आप देख रहे हो भगोड़ी को लेकर इंडिया पाकिस्तान में किस तरीके की बातें चल रही है, लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं, जबकि काम कानूनी तरीके से ही होना है। जब अमिता मलिक जी का मैंने वीडियो देखा, मैंने इस पर कमेंट किया तो एक बंदे का मुझे कमेंट आया कि जो मैंने कमेंट किया था कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप बहुत रियल वीडियो बनाते हो, अच्छी चीज़ें देती हो, तो बंदे ने मुझे कमेंट किया कि ये तो अच्छी वीडियो बनाती हैं, आप फेक क्यों बनाते हो। तो भाई मैंने आपको जवाब भी दिया, लेकिन फिर से दे दूं, आपकी सोच का फर्क है, क्योंकि मैं वकील नहीं हूं, लेकिन अधिकार रखती हूँ, भारत की नागरिक हूँ, अपनी चीज़ों को आप तक पहुँचाऊँ, और वो आपकी बुद्धि डिसाइड करती कि आप कितने सक्षम हो उन चीज़ों को समझने में। वकील की परिभाषा में आपको नहीं समझा सकती ना, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, एक हाउसवाइफ हूँ, एक घरेलू महिला हूँ, अपने देश की नागरिक हूँ, तो मैं उसी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी। वो आपकी चाटुकारिता किस हद तक भगोड़ी को सपोर्ट करती है आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम इस देश के नागरिक हैं और हम अधिकार रखते हैं अपनी बातों को सोशल मीडिया के थ्रू रखने का। अगर तुम्हें तकलीफ है तो हम नहीं कहते भाई, आपको लगता है ना फर्जी वीडियो बनाते, वो फर्जी वीडियो आज नहीं तो कल सच भी हो जाते। ये चीज़ कभी सोची है? जिस चीज़ से तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें फर्क सिर्फ इसलिए पड़ता है कि हम सीमा हैदर के खिलाफ क्यों बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी उंगली उठाता है उसका एक ही वो होता मकसद कि हम सीमा हैदर के खिलाफ ना बोले। क्यों ना बोले भाई, आपकी लगती कौन है वो? आपने क्या ठेके उठा रखे हैं? भारत सरकार से परमिशन ली है, हमारे कोर्ट से परमिशन लेके बैठे हो सीमा हैदर का ठेका लेके कि हम ना बोले, हम झूठ बोल रहे हैं। तुम जैसे चंद चाटुकारों ने इस भगोड़ी को यहाँ पे इतना गंदगी उगलवा दी ना, लेकिन ये कानूनी मुद्दा है भाई। अगर अब ये कहोगे कि मैं क्यों बोल रही हूँ, तो हम इस केस में तब तक बोलेंगे जब तक इसको लात मार के यहाँ से फेंक नहीं देते। अगर तुम्हारी औकात है ना तो इसकी चोटी पकड़ो, इसके बाल पकड़ो, इसको घसीटो, यहाँ से बाघा बॉर्डर पार फेंक के आओ। हिम्मत है तो शर्म करो जरा, शर्म। अगर कोई सीमा हैदर के खिलाफ बोलता तुम्हारी आग लग जाती, मिर्च लग जाती। मैं सोशल मीडिया पे सिर्फ अपनी बात रखती हूँ, अपने देश के प्रति हम गलत सोच नहीं सकते, देख नहीं सकते। जो तुम लोग चंद चाटुकार कहते हो कि हम देशभक्त हैं, शर्म कर लो पहले। कल के दिन अगर इस इनलीगल अवैध घुसपैठी के कारण हमारे देश में कोई गलत गतिविधि होती है, उसकी जिम्मेदार क्या तुम रहोगे? तुम लोग लेके ठेके बैठे हो। कसाब भी हिंदू धर्म और सनातन का चोला पहनकर ही भारत में घुसा था। कसाब हाथ में कलावा बांध के आया, उसका अंजाम आप लोग देख चुके हो। तो फिर आप कैसे सीमा हैदर को सनातनी घोषित कर देते हो? एपी सिंह जी क्या गारंटी लेते हैं कि कल के दिन सीमा हैदर यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं करेगी? इसको बहन बनाकर जो बैठाकर ये दिन रात मेरी बहन सनातन, आज रक्षाबंधन, आज दिवाली, आज होली, आज करवा चौथ, आपको होना क्या चाहिए था? कानूनी तरीके से जवाब देना चाहिए था ना कोर्ट में। और निर्भया वाले मैटर पे जो 25,000 का जुर्माना एपी सिंह पर लगाया गया और जो इन पे कार्रवाई की मांग की गई थी, उस पर कोई खबर बाद में नहीं आई है, मुझे बताया गया अमिता मलिक जी के वीडियो के माध्यम से। लेकिन ये साहब लगातार कोर्ट की चीज़ों को अवहेलना करते रहे, वहाँ जवाब नहीं दिया। जैसे अभी सीमा हैदर केस में कोर्ट में जवाब देना जरूरी नहीं समझते, वैसे ही निर्भया वाले मामले में इन्होंने कोर्ट का जवाब नहीं दिया, ताकि उन अपराधियों को बचाने के लिए ये लंबा समय खींच सके और वो अपराधी अपने जीवन का कुछ समय और जी सके। यही चीज़ सीमा हैदर केस में भी है। जो ये पचड़े डाल रहे हैं उसका एक ही कारण है, ये केस को लंबा खींचने के लिए, सीमा हैदर को भारत में रोकने के लिए, कुछ नाचने के लिए कि ये नाचती रहे, कमाती रहे, खिलाते रहे, उसके लिए एपी सिंह ये प्रोपेगेंडा रच रहे। हम भारत के नागरिक हैं, स्वतंत्र है अपनी बात को रखने का। तुम्हें अगर आग लगती है ना, जाओ कोर्ट में जाओ, खुद फैसले ले लो, जाओ सीमा हैदर को जाओ, चोटी पकड़ो, घसीटो से बॉर्डर पार फेंक के आओ। है ना, इतनी औकात नहीं है ना तुम लोगों की?
तुम उन लोगों को रोकोगे जो सीमा हैदर के खिलाफ आवाज उठा रहे? क्यों ना उठाए भाई, हम देश के नागरिक हैं, हम अधिकार रखते हैं अपनी बातों को रखने का। अगर तुम्हारे में दम है ना, तुम करके दिखा दो। तुम लोगों ने गंदी चीजों को रोकने के लिए जो सही चीजों को छेड़ना शुरू कर दिया ना, तुम नहीं जानते सच की ताकत कितनी तगड़ी होती है। शर्म आनी चाहिए तुम जैसे गद्दारों को के लिए, जो अपने ही देश की बहन बेटियों को गलत सलत बोलते हो, गंदगी में घुसते हो और उनको गंदा बोलते हो। हालांकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे कोई क्या बोलता है, सच की आवाज के लिए हमेशा झूठ हावी रहता है और ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस हद तक उस पर डूबे और जाएं। जो लोग कहते हैं फर्जी वीडियो बनाती हैं, तो वही लोग आके वीडियो पूरा देखते हैं। ये बात रियल है, क्योंकि तुम लोग इस हद तक भगोड़े के चक्कर में डूब चुके हो, तुम्हें भगोड़े को यहाँ रोकने के लिए और कुछ नजर नहीं आ रहा। और हम तब तक बोलेंगे जब तक ये औरत यहाँ से जलील होकर भारत से लात मारकर नहीं निकाल दी जाती। और मैं आज भी यही कह रही हूँ, किसी ने मुझे कमेंट किया था तुम हमेशा यही कहती हो मैं भारत के कानून पे भरोसा है, भारत के कानून पे भरोसा है, तो आज भी कहती हूँ हमें भारत के कानून पर पूर्ण भरोसा है, क्योंकि कानून अपना फैसला जरूर लेता है। कुछ लोग जो चंद लोग आके चीजों को गड़बड़ाकर उसे लेट लपेट कर सकते हैं, लेकिन उसे हटा नहीं सकते। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है। माननीय हमारी अदालत है, हमारा कानून अपना सख्त से सख्त डिसीजन लेता है। हमारा देश, हमारी सरकार हमारे लिए सर्वोपरि है। अपने देश के खिलाफ, अपने कानून के खिलाफ, अपनी सरकारों के खिलाफ हम कभी कुछ न सुन सकते हैं न बर्दाश्त कर सकते हैं। शर्म आती है एपी सिंह जैसे वकील पे कि हमारे भारत देश में बैठकर वो एक 2% की भगोड़ी का भाई बनकर यहाँ पे दिखाते हैं कि सनातनी बन गई। क्या आपने इसको सरकार से परमिशन लेके सनातन का चोला पहना दिया? इसको सनातनी का ठप्पा लगा दिया? क्या सरकार कानून से बढ़कर आप हो? चीजों को आप यहाँ पे कुछ भी कर दोगे भारत सरकार की मर्जी के बिना, हमारे कानून की मर्जी के खिलाफ जाके आप कुछ भी कर लोगे। वकील हो ना, तो वकील की तरह कोर्ट में जाके अपने इन चीजों को फेस करो। आप करते क्या हो? जब बात जो कोई इसके खिलाफ बोलता है आप उसके खिलाफ वीडियो बना के डाल देते हो कि मैं इस पे केस कर रहा हूँ, उस पे केस, सबको जेल में डाल दो भाई। हम चाहते हैं आप करो हमारे ऊपर कार्रवाई, और ताकि हम वहां पे कोर्ट में अपनी बात को रख सके। इतने मुकदमे तुम्हारे खारिज हो गए ना, और जलील हो हम चाहते हैं, और रखो अपने देश के भाई बहनों के खिलाफ। जब भी सीमा हैदर की बात आती, सीमा हैदर क्यों कहा, उसको उसके खिलाफ खड़े हो जाते हो। इसका सुरक्षा कवच बन के आप खड़े हो गए हो ना। हमारे देश की बहन बेटियों के लिए, कितनों के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ी है तुमने। हमेशा उनके साथ गलत हुए इंसान के सपोर्ट में खड़े रहे हो। शर्म आती कि भारत में आप जैसे वकील है, आप जैसे लोगों की वजह से लोगों का न्यायप्रियता से भरोसा उठ गया, इंसाफ से भरोसा उठ गया, कानून से भरोसा उठ गया, सिर्फ आप जैसे चंद लोगों की वजह से। दुनिया में अच्छे भी होते हैं वकील जो फ्री का लड़ते हैं, जैसे मोबिन मलिक सर लड़े, और आप अपराधियों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाते हो। ये चीजें देखिए, भारत को सबको पता है कि आप किस हद तक जा सकते हो। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा जो एपी सिंह ने किया था निर्भया वाले केस में, अपराधियों के फर्जी आयु प्रमाण पत्र बनाने का, जैसा कि सीमा हैदर का फर्जी आधार कार्ड, और पूरी तरीके से इसमें ये इनको महारत हासिल है कि फर्जी कैसे बनाया जाता है चीज़ों को। और ऐसा नहीं है, कानून की नज़र से कोई बचा है न कभी बचेगा। तो ये एपी सिंह जी का पहले पुराना काम है जो अब भी इनका जारी है, और इसमें वक्त अब ये बुरी तरीके से लपेटे आएंगे और पकड़े जाएंगे, क्योंकि भारत का छोटे से छोटा तबका लेके बड़े से बड़ा व्यक्ति भी अब इनके पीछे हाथ धो के पड़ चुका है। जो लोग कहते हैं हमें विश्वास नहीं है, हम तक टूट चुके हैं, थक चुके हैं, आपसे कोई नहीं कहता, आप आराम करिए, बैठिए, मत देखिए वीडियो। लेकिन किसी का मनोबल तोड़ने का, किसी को गंदा बोलने का अधिकार यहाँ पे किसी को भी नहीं है। हम यहाँ आपका एंटरटेनमेंट करने के लिए वीडियो नहीं बनाते, सच को कुरेद कर बाहर लाते हैं ताकि पब्लिक में भ्रांति न फैले, गलत अफवाह न फैले और गलत मैसेज न जाए, समाज में भगोड़ी गंदगी ना फैला सके। बगैर आपका एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं बैठते यहाँ पे। चैनल से पैसा कमा रहे, जो तुम्हारे शब्द होते हैं ना, जिसकी सोच जितनी होगी वो उतना ही सोच सकता है, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरी यूट्यूब फैमिली जो इस केस में दिल से जुड़े हैं, उन सभी का धन्यवाद, क्योंकि आप एक मजबूर असहाय उस पिता के लिए आवाज़ उठा रहे हो जिसके 4 बच्चे पाकिस्तान से यहाँ एक बेहया औरत लाके फंसा दी है,
और उन बच्चों का भविष्य के लिए आप लगातार आवाज़ उठा रहे हो, आपके लिए दिल से थैंक यू। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की दुआएं रंग लाएंगी और गुलाम हैदर को इंसाफ जरूर मिलेगा। पूरी दुनिया देखेगी कि हमारा भारत कभी दुश्मन देश के किसी व्यक्ति के साथ भी गलत नहीं करता। जहां 4 मासूम बच्चों का सवाल है तो वह अपने मुल्क जरूर जाएंगे क्योंकि उनका फ्यूचर पाकिस्तान में है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच सभी का दिल से धन्यवाद।